श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग एक साथ स्वर में स्वर मिलाकर इस स्तुति प्रारंभ करें। सब क्षेत्र छरया परापर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत्य असत के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वाच के पार में गुण विषय पंच पार में गति भांति के हो पार में सूरत निरत के पार में सब द्वंद्व तन्ह पार में आहत अनाथ पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कोटि के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वय अनामय अमलति आधेयता गुण पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्वा धार मैं तू पार में पुनि ओम सोहम पार में अरु सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुनि व्याप्य व्यापक पार में है हिरण्यगर्भहु खार्व जासो जो
शांतन पार में सर्वेश है अखिलेश है विश्वेश है सब पार में सात शब्द धार कर चाल मिलन आवरण सारे पार में सद्गुरु करुणा कर तार ठार धर जावे पार में सब क्षेत्र छाया परा परा पर या क्षर पार में सब संतन की बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी सब तान की बड़ी बलिहारी उनकी स्तुति यही विधि की जय मोरी माति अति नीच अनाड़ी सब संतन की बड़ी बलिहारी दुख भांजन भव अंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी सब संतन की बड़ी बलिहारी धनी ऋषि संतन धन्य बोध जी शंकर रामानंद धन्य यघारी धन्य है साव शांत कबीर जी धनी नानक गुरु महिमा भारी सब संतन की बड़ी बलिहारी गोस्वामी
श्री तुलसीदास जी। तुलसी साहब अति उपकारी, दादू सुंदर सूरा स्वपाचरवी, जग जीवन पाल टूबायारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, सतगुरुदेवी अरुजे भये हैं, होंगे सब चरणन सिरधारी, भजता है में धान्य धान्य कही गही, संत पद आशा सारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै शर्वा धार, मंगल माया मंगल करणा विनवा बारंबार, ज्ञान उदाधि न घन, सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहु बारही, सकल सुपूजन हो, सकल भूलना साक प्रभु, सतगुरु परम कृपाल, नमो कांज पादयुग पकड़ी, सुनो प्रभु नजर निहार, दया दृष्टि करिनासिए, मेरो भूल अरुचु खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना, पाणी जोड़ी कहूँ को, नामो गुरु सत गुरु नामो, नामो नामो गुरु देव, नामो विघ्न हरता गुरु, निरंजन
माल जाको वे ब्रह्मरूप सत गुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नासक ब्रह्म तमको नामो सुसाव सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रद नासक ब्रह्म तम जाल नामो नामो सत गुरु नामो जासम को आन परम पुरुषहु ते अधिक गावे संत सुजान जाय जाय परम प्रचंड तेज ताम मोह विनाशन जाय जाय तारन तारन करन जन शुद्ध बुद्ध सन जाय जाय बोध महान आन को सारवर नाही सुर नर लोकन माहि परम की राति सब ठाई सतगुरु परम उदार सकल जयति जय जय करें तमया ज्ञान महान अरु भूल चूक ब्रह्म हरे जाय जाय ज्ञान अखंड सूर्य भावती मीरा विनाशन जाय 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 सुख रूप सकल भावत्रास हरासन जाय जाय संसृति रोग सोग को वाद्य श्रेष्ठतर जाय जाय पारम
कृपाल सकल अज्ञान चूकर जाय जाय सतगुरु परम गुरु अमित अमित परिणाम मैं नित्य करो सुमिरत रहूं प्रेम सहित गुरु नाम मैं जायति भक्ति भंडार ध्यान यरु ज्ञान निकेतन योग बतावनि हार सरल जाय जाय अति चेतन करन हार बुद्धि तीव्र जायति जाय जाय गुरुपुरे जाय जाय गुरु महाराज युक्ति दाता तिरूरे जायति जायति श्री सतगुरु जोड़ी पाणि युग पद धरों चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो भक्ति योग अरु ध्यान को भेद बतावनिहारे श्रवण मनन निधि ध्यास सकल दरसावनिहारे सत्संगति अरु सूक्ष्म वार्ता देहि बताई अकपट परमो धारण कछु गुरु धारे छिपाई जाय 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 सत गुरु सुखदा ज्ञान संपूर्ण आंग सम कृपा दृष्टि हरिये युक्ति बेढंगम अव्यक्त अनादि अनंत जय
प्रथमया स्फुटित पराधारा जिनसे कहिए अस्फुट है सो है स्फोट वही उदागे था वही ब्रह्म नाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनिधार वही है परमात्मा प्रतीक वही प्रभु का ध्यानात्मा का नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही है सत चेतन व्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही सर्व कारशकारी कृष्ण नाम वही है परम प्रचंडिनी शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम अगुण वही है अकथ अगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित अघोष वही चेतन ध्वनि सिंधु दोष वही हाये ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो प्रभु नाम यही भजो में ही नाम यही भजो
भाजो में ही नाम यही, जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा पराजड़ और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मनबुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परमाध्यात्म पदवा परमाध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायावद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सूरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु के सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। आती अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्याक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सब के परे ओ सायाज देव अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवा
को देखिए, घाट माठ प्रपंचन जब मिटे, नहीं अंश करना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो, वह प्रभु की मौज से ये अजायनाद्या स्वयं है, हर गिजन कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी है, प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर वो बाहर भक्ति कर, घटपट हटाना चाहिए। जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साधकर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रोत शुद्ध करना चाहिए। घटताम प्रकाश वो शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि आरो ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। के हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमानन दृढ़ चाहिए, पाखंड यरु अहंकार तजिनी, कपट हो यरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्संग नित अरु ध्यान नित,
रहिए करात संलग्न हो व्यभिचार चोरेन साहिंसा झूठ तज ना चाहिए सब शांत मत सिद्धांत ये सब शांत दृढ़ कर दिए इन अमल धीर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए यह सार है सिद्धांत सबका सत्य गुरु को सेवना में ही न हो कुछ यही बिना गुरु सेवक करनी चाहिए श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए आती अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संतमत कहते हैं। परंतु संतमत की मूल व्यक्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊँचे ज्ञान का था उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सूरत शब्द योग का गौरव संतमत को है। वे तो अति प्राचीन काल के से व्यक्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक्त्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग कुछ देर तक ध्यान करें। जय गुरु।